इस सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक है, प्रशांत मिश्रा नेता बीजेपी के, सरोज यादव नेता सपा के। बहुत स्वागत है आप तीनों का सर। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल जो है प्रशांत जी ये उठता है कि आखिर इस बैठक से किस तरीके से आप ले रही हैं? ये अलर्ट क्यों जारी किया गया था? ये जो नोटिस दिया गया था क्यों दिया गया था? क्यों नाराजगी है? क्या प्रॉब्लम इस बैठक से? नहीं, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। निश्चित रूप से जो ब्राह्मण समाज की बैठक किया, हमारे पार्टी के विधायकों ने बैठक किया है, एक आम चर्चा का विषय बना दिया है मीडिया के लोगों ने। नहीं, मीडिया के लोगों ने ये चर्चा हुई ना, सहभोज था, ठीक है, सहभोज है, सहभोज पहले भी हुए हैं। पहले भी तमाम तो वही तो प्रश्न है प्रशांत जी कि पहले भी सहभोज हुए हैं, तो प्रश्न इस पे ही क्यों खड़े हुए? इस पे ही क्यों पंकज चौधरी का नोटिस आ गया? नहीं, लगातार इस प्रकार की बातें होने लगी थी, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का वही मैं जानना चाहती हूँ, किस प्रकार की बातें? प्रदेश इसके पहले भी एक बार क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी, उसके पहले कुर्मी विधायकों की बैठक हुई थी, उसके पहले लोक विधायकों की बैठक हुई थी, उसके पहले राजभर निषाद समुदाय के परमानेंट लोग बैठक करते रहते हैं। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक बैठक कर दी तो उसको आम चर्चा की तरह लेने की बजाय मीडिया के लोगों ने इसको हाइप देने की मीडिया के लोगों ने हाइप नहीं दिया है। पंकज चौधरी जी का नोटिस आया है ना कि ऐसी बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, अनुशासनात्मक कहा गया है इस बैठक को। तो वही पूछ रही हूँ मैं, वही सुन लीजिए, वही पूछ रही हूँ कि गलत कहा था क्या? ये नोटिस नहीं भेजा जाता तो क्या आपको लगता है कि चर्चा नहीं उठती? बैठक हुई, जैसे इससे पहले 11 अगस्त को भी बैठक हुई थी राजपूतों की, ठाकुर को, वो बैठक सामान्य तौर पे हुई थी, ना चर्चा में आया ना कुछ हुआ, तो ये बैठक चर्चा में क्यों है? क्यों नोटिस भेजा गया? यही प्रश्न तो उठ रहे हैं लगातार, जवाब दीजिए। नहीं, आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सिर्फ एक बात ये कही कि हम पूरे प्रदेश के विकास को लेकर के संकल्पित हैं और हमको विभिन्न जातियों और व्यवस्थाओं में बट करके बातें करने की जरूरत नहीं है। हम सब पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चिंतित हैं और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, उसी को लेकर उन्होंने सभी जातियों से अनुरोध किया। वो सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही अनुरोध उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने समस्त जातियों से अनुरोध किया कि इस प्रकार की बैठकें या इस प्रकार का जो आप मैसेज समाज में जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने केवल अपनी बातें समस्त पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए एक सूत्र में पूरे प्रदेश में कही है। अब उसको मीडिया के लोगों का लेने का तरीका अलग है, समाजवादी पार्टी के लोगों मीडिया के लोग, आप तो पीछे ही पड़ गए मीडिया के लोगों में। अरे वही तो मेरा प्रश्न है कि 11 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसके बाद क्यों नहीं इस तरीके का नोटिस भेजा गया? हाँ, 11 तारीख को जो मीटिंग होगी 11 अगस्त में, उस समय क्यों नहीं बोला गया? ये जो ब्राह्मण की मीटिंग हुई इसके बाद से क्यों बोला गया? उसके बाद से फिर ब्रजेश पाठक का मिलना प्रधानमंत्री से, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है, अनुशासनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टी चलती है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने सिर्फ एक बात यही कही है कि अनुशासन व्यवस्था को, जो पार्टी की व्यवस्था है, उस पार्टी फोरम पर कोई बात है तो बैठ करके कर सकते हैं। ये सहभोज हुआ, इसके लिए मना नहीं कर दिया है कि सहभोज मत करिए, बैठिए मत। लेकिन जो अभी मान लिया सारे विधायक, मान लिया 100 विधायक बैठे, अगली बार 100 विधायक बैठेंगे, 200 बैठ जाएंगे, तो सारे जातियों बैठ जाएंगे। तो एक सहभोज की जो परंपरा है वो पहले से चलती आ रही है, वो आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। वही तो बात उठ रहा है ना प्रशांत जी, वही बात उठ रहा है कि जो परंपरा शुरू से चलती आ रही तो अभी नोटिस क्यों भेजा गया? खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ सरोज भी जुड़ी हुई है। सरोज जी, ये आपदा को अवसर में बदलने का कार्य किया जा रहा है क्या? मतलब यहाँ पे तुरंत नोटिस भेजा गया, तुरंत बोला गया कि अच्छा ठीक है, ब्राह्मण समाज के लोग हमारे खेमे में आ जाइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे, तो क्या ऐसा है क्या? आपदा को अवसर में बदला जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। सर्वप्रथम जो ये भोज हुआ है ये सही है, पहले भी बहुत सारे भोज हुए हैं, तब तो कोई नोटिस नहीं आई थी, तो इस भोज पर ही क्यों नोटिस गई? तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रताड़ित है, पीड़ित है, क्योंकि आप देखिए ना, इनकी जो मंत्री और विधायक है, इनकी बात दरोगा, एसपी और कोई सुनता नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुनता, तो ये लोग बहुत पीड़ित है। इसलिए ये लोग एक गुटबंदी करके ये बैठक किए थे ताकि जो है हम लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके। और अगर ये पीड़ित है तो भाई जाहिर सी बात है कि पीड़ा अगर कोई है तो वो अगला व्यक्ति कहेगा कि आइए मेरे यहाँ आपका स्वागत है। हमारे नेता ने तो उनका स्वागत किया कि वो आएंगे तो मैं उनको पार्टी में सम्मान दूंगा, क्योंकि उनको उसकी पार्टी में सम्मान मिल ही नहीं रहा है। अगर उनको पार्टी में सम्मान मिलता होता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी नोटिस दिया कि आप दोबारा ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आप लोगों ने गुटबंदी गुटबाजी करी है,
इस वजह से उन्होंने ऐसे सख्त नोटिस दी, नहीं ये नोटिस देने की उनको आवश्यकता नहीं कितना पड़ती। सम्मान मिलेगा तो सरोज जी ब्राह्मणों को? समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान मिलेगा? किसको? ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान मिलेगा? नहीं, ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिल रहा है। एक मिनट प्रशांत जी, एक आप ये बताइए। हाँ, देखिए, ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी क्या, पीडीए इसी का नारा है कि जो पीड़ित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक और कहीं न कहीं से वो पीड़ित है, वो सब लोग आकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करें और पार्टी को मजबूत करें, पार्टी उनको मजबूत करेगी। पीडीए का मतलब ये नहीं, कितने ब्राह्मण है, कितने ब्राह्मण विधायक है? ब्राह्मण भी हाँ, समाजवादी पार्टी के कितने ब्राह्मण विधायक है? तो जिनको टिकट दिया गया वो जीते हैं, नहीं जीते तो नहीं जीते, दिया तो गया ही टिकट है। अच्छा, आज भी डेट में क्या क्या किया है? आप देखिए, माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हाँ, प्रशांत जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? मैडम श्रुति जी, माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्राह्मण समाज को सम्मान मिल सके। अच्छा, यानी कि पूरी आप अगर जो ब्राह्मण समाज को सम्मान देने की बात करते हैं तो आपका जो पीडीए का नारा है वो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बन के रह गया है, उसमें सवर्ण की कोई भागीदारी नहीं है। गलत कर रहे हैं, नहीं, पीडीए का मतलब पीड़ित, वंचित, एक करके प्रशांत जी रुक जाइए। हाँ सरोज जी, बात रखिए। देखिए, पीडीए का मतलब है पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक, शोषित, जितने भी समाज है, जो भी समाज, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पासी, कोरी, चमार, यादव, कुहार, लोहार, जो भी जातियां। अच्छा, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं था, पीड़ित था पी से। जी, अल्पसंख्यक भी है। हाँ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं था, पी से पीड़ित था, पिछड़ा नहीं था, पीड़ित है। अच्छा, पिछड़ा और पीड़ित एक ही हो गया मैडम? नहीं, अभी तक मतलब ये है कि जो भी पीड़ित है। अच्छा, पीड़ित, तो यानी कि आपके कहने का मतलब है बीजेपी में ब्राह्मण पीड़ित है, जो विधायक है वो पीड़ित है। बिल्कुल पीड़ित है, तभी तो इतना बड़ा भोज करके। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले ठीक है, पालना बंद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और आगे। ठीक है प्रशांत जी, मैं आऊंगी आपके पास। नवीन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, क्या ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के अंदर असंतोष जता रही हैं? आने वाले दिनों में किस तरीके से ये बड़ा उलटफेर लेके आ सकता है, क्या कहते हैं? नवीन जी अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अब आ रही है, बात रखिए। जी स्वीटी जी, देखिए ऐसा है, दो तीन चीजें। सबसे बड़ी चीज है कि क्या केवल ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी भर से पूरे देश के ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी साध लेगी, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को साध लेगी? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे वो विकास दुबे की हिरासत में हत्या हो, चाहे वो अमर दुबे की हत्या का मामला रहा हो, चाहे एप्पल के कर्मचारी अंकित तिवारी की हत्या का मामला हजरतगंज में रहा हो पुलिस के द्वारा, ऐसे बहुत, और दीक्षित परिवार का घर जला के जिस तरीके से बुलडोजर चलाया, माँ और बेटी ने आत्महत्या की, तो कोई एक मामला नहीं है कि ब्राह्मण की नाराजगी है। ब्राह्मण समाज एक बहुत सहनशील समाज है और बहुत हद तक वो वेट एंड वॉच करता है, देखता है कि हाँ भाई अब सरकार क्या कर रही है, कहीं कोई राहत मिल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में 2014 में जीत दर्ज की थी, उसके बाद कहां हाशिए पे गया या नहीं गया ब्राह्मण? और आप किस किस को लेके आए हैं? उन ब्राह्मणों की क्या हैसियत रही है भारतीय जनता पार्टी में? प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाई, लेकिन उनकी हैसियत क्या रही है? आज आपकी डिप्टी सीएम है, पावर में है वो, केवल जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री के तौर में बहुत जिम्मेदारी के साथ रहूंगा। दूसरी चीज आती है कि ब्राह्मण समाज के अंदर जो आक्रोश है वो धीरे धीरे करके जब पनपा और इस चरम पहुंच गया कि पंकज चौधरी को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का कि वो कुर्मी समाज से आते हैं साहब, और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का कार्ड चल रहा है उसमें कुर्मी समाज के आप ये मानते हैं कि बीजेपी के खेमे में ब्राह्मणों के साथ जो है वह समानता दिखाई जा रही है? दूसरी चीज एक चीज मैं और कहूंगा। अब प्रश्न ये है कि जब ब्राह्मण समाज ने देखा कि मुख्यमंत्री पद पर आपने योगी जी को विराजमान कर रखा है, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद ब्राह्मण का होता था वो भी आपने ले लिया, तो ब्राह्मण के पास बचा क्या? एकमात्र डिप्टी सीएम से आप संतुष्ट कर देंगे? निर्णायक वर्ग है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, सबसे ज्यादा वोट निर्णायक ब्राह्मण का होता है, और ये एग्जाम्पल है 2007 में
जी की सरकार ब्राह्मणों ने बनवाई ना, निर्णायक था तभी बनी है। अब चूंकि ये छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, एक्चुअली क्या है कि ये गलती जो प्रदेश अध्यक्ष कर बैठे हैं पंकज जी, वो अब भरपाई पैचअप करने की बात होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का बयान आएगा या ऊपर से किसी न किसी का बयान आएगा, जिससे वो बैलेंस करने की, मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात आती है जो समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मण आ जाए उचित सम्मान मिलेगा। मैं तो सरोज जी बैठी है, उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए, अब आपके यहाँ जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी के बाद नेताजी का स्थान तो अखिलेश जी ने ले लिया, लेकिन क्या जनेश्वर मिश्र वाला स्थान आज तक किसी ब्राह्मण को दे पाई है सपा? मुझे तो नहीं लगता कहीं दे पाए आप। और जिस तरीके की चीजें हुई, चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज है। इटावा का संतोषपुरा कांड और आपका नीरज मिश्रा का हत्याकांड जो कन्नौज में हुआ था, बड़ा आक्रोश ब्राह्मण में है। कभी अखिलेश यादव ने माफी मांगने की कोशिश की? शिवपाल सिंह यादव जी पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अखिलेश यादव कहाँ हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है ना भाई। प्रशांत जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, ब्राह्मण समाज का साफ तौर पे कहना है कि हमारा प्रमुख चेहरा कोई भी नहीं है, ना हमारी सुनवाई होती है। हम चाहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण समाज से लोग आए जो डॉक्टर हो या फिर दूसरे ऐसे जो है वो पद पर विस्थापित हो। और साथ में ये भी कहा गया है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए नाराज है। क्या सत्य है ये? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का परेशान होना लाजमी है। अरे उनकी पार्टी का परेशान होना छोड़िए, आप जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब दीजिए। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी अभी आदरणीय नवीन दुबे जी कह रहे थे कि अगर ब्राह्मणों की बड़ी चिंता है तो जनेश्वर मिश्रा के बाद इनके पास ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पे क्या बचा? आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान यादव की राजनीति करके उसके बाद जब सोचते हैं कि दलित को हम संविधान के नाम पे डरा करके वोट ले लेंगे। समाजवादी पार्टी ने नहीं आरोप लगाए हैं, सुनिए, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं, आप ही के खेमे से ब्राह्मणों ने आरोप लगाए हैं। प्रॉब्लम क्या है? मीटिंग हो गई तो हो गई। मैं पार्टीगत विषय पे ही बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के समाजवादी पार्टी पे चले गए। आज मैं आपको बताऊं कि यदि ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में नहीं तो कहाँ है? कौन सी पार्टी सम्मान दे रही, जरा बता दे। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, दूसरे के खेमे में झांकने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत जी, स्वीटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता लोग तो नाम लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता लोग तो नाम लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में एक से एक ब्राह्मण नेता थे जिनको इन्होंने हाशिए पे कर रखा है। किसका नाम ले रहे हैं? फिर वही बात, आप दूसरे को छोड़िए ना। दूसरे का घर अगर कांच का हो तो आप अपने घर को तो सुरक्षित रखिए। अच्छा, आप बताइए, आज मैं अगर जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट ना हो तो आप उठा करके 22 का रिकॉर्ड, 24 का रिकॉर्ड, 19 का रिकॉर्ड, 14 का रिकॉर्ड सब देख लीजिए। 92 से 95% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया है। वो संतुष्ट है तभी तो दे रहे हैं। आपको लग रहा है संतुष्ट है तो सुनिए मेरी बात, सुनिएगा जरा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको लग रहा है संतुष्ट है तो मई 2025 में मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरना पे क्यों बैठी? नहीं, वो ये विषय जो है ये पॉलिटिकल विषय है जो कहीं पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। पॉलिटिकल विषय में ही तो बात हो रही है ना प्रशांत जी। मैं श्रुति जी क्या कह रहा हूँ कि अगर वो उनका वहाँ का लोकल का विषय था जिस पर हो सकता है लोकल का विषय नहीं था। ना ये लोकल का विषय नहीं था, ये ब्राह्मण समाज का ही विषय था। वो संतुष्ट थी इसलिए धरने पे बैठी थी। एक व्यक्ति के ना सुनने से यदि मान लीजिए प्रतिभा शुक्ला जी कहीं धरना बैठ गई तो हो सकता है कि वहाँ के उस अधिकारी की बात उनको न अच्छी लगी हो, न समझ में आई हो। मैं खुद एक बार एक थानेदार में भी 1-2 साल पहले समझ में नहीं आया, मैं बहराइच में थाने धरने बैठ गया तो क्या मैं पार्टी से नाराज हो गया? ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही पार्टी में, यही हुआ था, उन्होंने खुद कहा था। ठीक है सरोज जी देखिए, ठीक है, मैं आऊंगी प्रशांत जी आपके पास। रुकिए सरोज जी क्या देखिए, सरोज जी आऊंगी प्रशांत जी आपके पास। आप पहले मेरी बात सुनिए फिर नहीं आऊंगी आपके पास, सबको वक्त देना होगा ना। प्रशांत जी आप सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ तो ब्राह्मणों का हुआ इस सरकार में। और अगर ये हमारे यहाँ की बात करते हैं तो आज सबसे बड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे को बिठाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों के सम्मान में माता प्रसाद पांडे को कुर्सी पर बिठाया गया। आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ सीएम बैठे हैं, फिर अपनी बात रखिएगा। कुछ नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं।
देखिए सुन लीजिए, पहले आप भी सुन लीजिए। प्रशांत जी, हाँ। जो आपके डिप्टी सीएम है, बन नहीं सकता है, बनाइए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा, बना दीजिए वो ब्राह्मण। निर्णय लेने की हमको क्षमता नहीं है। हम कहे ना कि बहुत प्रेम है, तो बना दीजिए ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनाइए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या आप कह रहे? अगर जो आप लोगों को ब्राह्मणों से इतना प्रेम है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण बना दीजिए। प्रदेश में तो आप प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं पा रहे ब्राह्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। आपकी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब उसका अवसर आएगा तो वो भी होगा, लेकिन उसमें आपको राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है सबका सम्मान करती है। आज तक आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण बना दिए हो तो बता दीजिए। बोल भी नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो पार्टी में मार भी खा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, आपको कुछ राइट नहीं है, आपका नियम नहीं सुनता। नवीन जी, क्या ब्राह्मण और राजपूत आमने सामने खड़े हैं बीजेपी में, क्या ये जाति क्लेश माना जाए यूपी में? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास प्रशांत जी, आप हर किसी के बीच में बोले, ऐसे नहीं होता है डिबेट। नवीन जी बात रखिए फटाफट अपनी। जी स्वीटी जी, देखिए दो लाइन में बात खत्म करूंगा। एक चीज सत्य है कि गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच एक लंबा युद्ध चला है, और लंबी नफरतों की जो खाई बढ़ी है, उसके बाद उसी को योगी जी ने सरकार में आने के बाद पाटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें शोध और बदले की भावना दिखाई दी। आप एक चीज देखिए, जिस समय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाई जा रही तो उसका विरोध किया गया, वो चबूतरा बुलडोजर से आपने ध्वस्त कर दिया। हाथा के अंदर किस तरीके से आपने बदले की भावना से शपथ लेते ही कार्रवाई की, वो दिखाई देता है। तो ये तो सच है कि योगी आदित्यनाथ जी का सोच का जो दायरा है उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण के प्रति द्वेष नजर आता है। ये कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। और यही आक्रोश ब्राह्मण समाज के विधायकों में और ब्राह्मण समाज में दिखाई दे रहा है। भले ही आप कुछ भी बहुत बड़े संत हो, अच्छे विशेष के प्रति दुराग्रह से आप पीड़ित हैं, वो दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूं कि इस चीज को पैचअप करने के लिए कि भाई योगी आदित्यनाथ, देखिए ऐसा है कि राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ सेकंड इन कमांड होने के आसार हैं, वो अच्छे और ये जो पूरी राजनीति नजर आ रही है अभी, क्या 2027 के चुनाव पे हावी होगी, बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अभी यूपी की